एंड सिक्स, सिक्स खत। देखिए, सी, इट इज सिमिलर टू द अपवर्ड्स, यहाँ पे भी 6 खत है और यहाँ पर भी 6 खत लगाए हमने। आफ्टर मेकिंग 6 खत, in between fifth and fourth and fifth cut, we will put a cut like this। यहाँ पर चौथे और पांचवे खत के बीच में एक खत ऐसे लगाएंगे। ये खत क्यों लगाया है हमने? बिकॉज द स्ट्रोक दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर इट विल स्लैंट टिल दिस पॉइंट। यहाँ तक स्लैंटिंग फॉर्म में आएगा जैसे बा के लिए आता है। ठीक है, दिस वे वी विल ब्रिंग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ आकर बेस लाइन से टच करेगा हमारा ये स्ट्रोक, यानी ऊपर से उठता हुआ है और यहाँ पर आकर बेस लाइन से टच करता है। ठीक है, दिस गैप इज सच, यहाँ पर इतना गैप है कि यहाँ पर एक खत फिट हो सकता है। ठीक है, नाउ द लास्ट स्ट्रोक इज लाइक सिमिलर टू बा। स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड join these two strokes, go very slow। इट शुड बी completely राउंड फॉर्म, यहाँ से राउंड फॉर्म में आएगा। ठीक है, एंड देन वी विल पुट अ ताज ओवर इट। 1.5 खत का वही सेम जैसे अलिफ के लिए लगाते हैं वही ताज यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, इसके लिए मरकज जो बनाते हैं वो एस लाइक फिगर ऐसे देखिए। वी विल लर्न इट सेपरेटली। मेक अ स्ट्रोक लाइक दिस एंड टिप से ये बनाएंगे जैसे आइन का हेड बनाते हैं, वही कलम की टिप से ये बनाएंगे। एंड देन वी विल, ठीक है, दिस इज काफ। ये हम दोबारा से अलग सीख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ स्ट्रोक लाइक दिस, जैसे फा कॉफ के लिए पहला स्ट्रोक बनाया जाता है। दिस वे वी विल मेक अ स्ट्रोक वेरी, ये छोटा बनेगा। अब कलम की टिप से यानी नोक से जैसे आइन के लिए बनाते हैं ये शेप बनाएंगे, आइन का जो हेड बनाया जाता है। एंड देन वी विल मेक द एंडिंग स्ट्रोक लाइक दिस। ठीक है, आई विल रिपीट इट अगेन। इंशाल्लाह काफ को दोबारा बनाते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू लाम। फिर लाम सीखते हैं। हाउ मेनी खत वी विल पुट फॉर लेंथ? 8 खत, 8 खत लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। आफ्टर पुटिंग 8 खत, ड्रॉ अ लाइन। इंशाल्लाह जो ग्रुप में आपने वर्क देख भेजा है या जो भी आपकी क्वेरीज है मैंने रीड की हैं कि किसी की इंक प्रॉपर नहीं आ रही है, इंशाल्लाह मैं एक बार गो थ्रू करके उसे सही से पढ़ के समझ के, अभी मैंने सही से नहीं देखा है बिकॉज आई डिडंट गेट द टाइम। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टू यू इन मंडेज क्लास। मंडे की क्लास में, कल ऑफ रहेगा, मंडे की क्लास में हम सारी आपकी करेक्शंस भी करके ग्रुप में सेंड कर देंगे इंशाल्लाह, और जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिकॉज वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड, इंशाल्लाह हमारा कोर्स 2 या 3 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हरूफ तहज्जी हम सीख जाएंगे 1 2 3। उससे पहले पहले आपकी सारी करेक्शंस और जो भी आपके मसाइल हैं उसकी इंक सही नहीं चल रही है, उसका ये है कि आप इंक को कॉटन में डालकर थोड़ी 2 घंटे के लिए कम से कम छोड़ दीजिए। देन यू विल यूज इट, और प्रॉपरली इंक डालिए। जब पहली बार कॉटन में इंक डाल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी 2 4 ड्रॉप डाल दें। यू पुट इट प्रॉपरली, अच्छे से डालिए। फिर जब दोबारा डालनी है, जब खत्म हो जाए, तब आप कम क्वांटिटी में डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप अच्छे से इंक डालेंगी। ठीक है, कैमलिन की भी इंक आती है, वो यूज करें, दैट इज वेरी गुड। और कैलीग्राफी की प्रॉपर इंक आती है, वो भी आप यूज कर सकती हैं। फाउंटेन पेन वाली ही इंक होती है ये। ठीक है, फ्रॉम हेयर 1 खत से हम अलिफ बनाना स्टार्ट करेंगे। 4 खत तक बिल्कुल जैसे अलिफ सीधा रहता है वैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस वे। एंड देन वी विल स्टार्ट टिल्टिंग इट टुवर्ड्स आवर राइट। और वो टिल्टिंग मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे दिखती है, कि अगर हम ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करें तो एक सर्कल फिट हो सकता है। मेक इट पॉइंटेड टुवर्ड्स द एंड, पॉइंटेड ही बनाइए इसे। पहले आप यहाँ पर ताज भी लगा सकती हैं, वहां हमने नोक वाला पॉइंटेड बनाया है। हेयर वी कैन पुट द नॉर्मल वन, ये ये ताज लगा सकते हैं। यहाँ पर फिर 6 खत लगाएंगी।
1 2 3 4 5 and 6 between और पांचवें खत के बीच में ऐसे खत लगाएंगे एंड फ्रॉम हेयर स्टार्ट अ स्ट्रोक स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स मीटिंग द बेस लाइन एट दिस खत। यहाँ तक आने के बाद ये बेस लाइन को मिल जाएगा, ऊपर से उठा हुआ होगा। जब यहाँ चौथे और पांचवें खत के दरमियान में आएंगे, मिडल में आएंगे, तो भी तब ये बेस लाइन पे टच करेगा, यानी यहाँ पर आने पर इसके पूरे 8 खत कंप्लीट हो जाएंगे। और ये डिस्टेंस इतना ऊपर है बेस लाइन से ये चीज कि यहाँ पर एक खत रखा जा सकता है। ठीक है, आइदर यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी शुरू कर सकती हैं और राउंड शेप देते हुए ये यू कैन टेक इट अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ घुमा दीजिए, या फिर आसान तरीका वहां से लेकर आइए और फिर दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज द शेप ऑफ काफ। डिफरेंस बिटवीन काफ एंड लाम इज कि काफ की लंबाई कम रहती है, लाम की लंबाई ज्यादा रखते हैं। ठीक है, दिस इज काफ। लाम की जो लेंथ होती है वो 9 से 10 खत तक रखी जाएगी, आइदर 9 खत और 10 खत। अभी 10 खत की बनाएंगे हम, 9 खत की आप खुद ट्राई कर सकती हैं। वी मेक अ बेस लाइन हेयर, लेट्स मेक अ बेस लाइन हेयर। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द बेस लाइन वी हैव टू पुट 10 खत फॉर हेयर। आई एम 9 या 10 इतनी लंबाई रखी जाएगी। ठीक है, हेयर आई एम पुटिंग 10 खत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द लास्ट 10। स्लाइटली डाउन, थोड़ा सा बेस लाइन नीचे करनी पड़ेगी। यू कैन फर्स्ट मेक द बेस लाइन एंड देन इरेज द अपर वन, ऊपर वाले को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। जस्ट वेट अ सेकेंड। जी, अब सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन एडजेसेंट टू दीज खत वी विल पुट, इन खत के बराबर में एक लाइन बनाएंगे एंड देन वी विल मेक अ हॉरिजॉन्टल शॉर्ट लाइन, यहाँ पे छोटी सी बनाइए। छोटी बनाने के बाद पुट 1 खत हेयर, यहाँ पर एक ही खत लगाइए, बाकी जो विड्थ के लिए होगा वो हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, नाउ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 खत का हम अलिफ बनाएंगे, 7 खत का अलिफ बनाना है। वही चीज जैसे यहाँ पर एक खत क्यों लगाया गया है, ताकि हम टिल्ट कर सकें। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो चौथे खत तक सीधा लाएंगे, और यहाँ पे ये इतना गैप है कि यहाँ पर भी एक सर्कल आ सकता है। ठीक है, नाउ स्लाइटली tilt it towards your right and make it pointed towards the end। 7 खत तक आते आते ये पॉइंटेड बन जाना चाहिए और आपके राइट साइड में झुक जाए। अपने राइट साइड की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, दिस वे। नाउ इट्स क्लियर कि पॉइंटेड भी बन गया है, ये आते आते यहाँ से देखिए ये पॉइंटेड हो गया है। ठीक है, आइदर यू कैन मेक द ताज इन बिगनिंग, पहले ही ताज लगा दीजिए, 1.5 खत का बराबर ताज रहेगा। सी, दिस इज 1.5 खत और ये 1.5 खत का ताज लगाएंगे। आफ्टर मेकिंग दिस, यहीं पर जहां पर हमने अलिफ खत्म किया है वहां पर हम 5 खत लगाएंगे। देखिए, लंबाई काफ से ज्यादा है और विड्थ कम है, वहां पर हमने 6 खत लगाए थे, यहाँ पर 5 खत लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। आफ्टर मेकिंग 5 खत, चौथे खत के नीचे एक खत लगाएंगे,
दिस खत इज टेलिंग कि यहाँ पर जो स्ट्रोक आएगा वो नीचे ऐसे बेंड करके इस पॉइंट पे बेस लाइन को टच करेगा, इससे पहले उठा हुआ रहेगा, इससे पहले जितना स्ट्रोक है वो उठा हुआ रहेगा। ठीक है। एंड देन द लास्ट थिंग यू नो, जॉइन इट। ये जॉइनिंग लास्ट, तो जॉइनिंग वाला लास्ट पार्ट हम काफी सारे हरूफ में सीख चुके हैं, बा में भी हमने सीखा है, फा में, कॉफ में, वाव में भी सीखेंगे, रॉ में भी सीखा है, जो एक रॉ बनाया था उसमें भी हमने ये सीखा है। सो दिस इज लाम। लाम की ये जो चीज है, इसे आप थोड़ा लंबा बढ़ा सकते हैं। ये कितना ऊपर उठाया जाएगा? 3 से 3.5 खत की ये टेल पोर्शन ऊपर उठाई जाएगी। 3 से 3.5 खत की ये ऊपर उठाई जाएगी। ठीक है, ये ज्यादा जरा सी ऊपर हो गई है, 3 से 3.5 खत की रही। और यहाँ पर ये 2 खत ऊपर उठेगा। ये तो यहाँ से भी नजर आ रहा है कि ये 2 खत का गैप रहेगा। ठीक है। सो दिस इज काफ एंड लैम। ठीक है, काफ लैम। आफ्टर दैट वी लर्न मीन भी आसान है। मीन के इंशाल्लाह हम 2 शेप सीखेंगे बीच में। क्लियर? ये दोनों हरूफ क्लियर है? नाउ इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मेक द मीम। काफ लाम एंड मीम। मीम बनाने के लिए मीम की 2 शेप सीखेंगे। आई विल मेक द बेस लाइन। आफ्टर मेकिंग द बेस लाइन, इंडिविजुअल शेप सीख रहे हैं, नॉट जॉइनिंग। जॉइनिंग शेप्स नहीं सीख रहे हैं अभी, हम इंडिविजुअल शेप्स लर्न कर रहे हैं। फॉर हाइट ऑफ मीम वी विल पुट 5 खत, 5 खत लगाएंगे। 1, 2, 3, 4 and 5. These are 5 खत। You have to change the baseline, baseline को change करना पड़ेगा this way. Now make the horizontal vertical line adjacent to these, इनके adjacent, इनके बराबर में एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। दिस इज द मेथड ऑफ टीचिंग इन द बिगिनिंग। ये तरीका होता है बिल्कुल शुरुआत में जब आप सीख रहे होते हैं, ऐसे बना बना कर सीखें। जब आपको पता चल जाए कि मेरा हाथ सेट हो गया, नाउ आई नो द शेप्स ऑफ दीज अल्फाबेट्स, देन देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग दीज लाइंस। खत जब भी लगाएंगी आप, जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाती, खत जरूर पड़ेगी। Now you can make a block of 2 खत from here and 2 from here। एक स्क्वायर बना लीजिए, 2 खत का यहाँ से, 2 खत का यहाँ से। This is a square shape। We will put a stroke like this। एक slanting downward stroke लगाएंगे ऐसे। ठीक है, 2 खत से यहाँ से उठाकर ये हम एक स्ट्रोक बनाएंगे। Now we will turn it upwards, ऊपर घुमाते हुए आधे खत से, यहाँ पर मीन्स थोड़ा सा गैप रह जाना चाहिए, पूरा एंडिंग पार्ट पे नहीं ज्वाइन करेंगे इसे। वी विल लीव अ लिटिल गैप ओवर हेयर। आधा खत भी नहीं कह सकते, आधे से तो कम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपने छोड़ना है। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। इंशाल्लाह आपको करीब से भी दिखा देते हैं कि बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर ये थोड़ा सा पीछे बनाएंगे। ये लूप जो है, ये सर्कल सा जो है, ये हम पीछे बनाएंगे। ठीक है, देन आगे इसके मजीद खत लगाएंगे, 6 खत। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 खत लगाने के बाद मेक अ डॉटेड लाइन आफ्टर 4 खत। यहाँ से 4 खत के बाद से ऐसे लाइन बनाएंगे। देखिए अभी शेप समझ में आ जाएगी। ये जो 2 खत हैं ये हम रॉ के जैसे बेस पार्ट बनाने के लिए यूज करेंगे।
स्टार्ट अ स्ट्रोक, यहाँ से थोड़ा सा राउंडिंग शेप में ऐसे स्ट्रोक लाएं और बेस लाइन तक ऐसे लेकर आए। स्टिल इट इज नॉट टचिंग द बेस लाइन को अभी भी टच नहीं कर रहा है। अब ये जो दो खत का है, देखिए पहले मैं पेंसिल से बना देती हूँ। दो खत का ये बनने के बाद अब ये बेस लाइन को टच करेगा, और बेस लाइन को टच करने के बाद वी विल मेक अ शेप जैसे हमने रॉ के लिए बनाई थी। ठीक है, दिस वे। ये कलम की टिप से बनाया जाएगा, गो लाइक दिस, और एंड पे आते आते इसको उठा लें एंड मेक लाइक दिस। इफ आई मेक इट विदाउट द मेजरमेंट्स, देखिए शेप समझिए कि अगर मैं विदाउट मेजरमेंट बनाऊं तो कैसे बनाएंगे। मेक अ स्ट्रोक लाइक दिस फर्स्ट, स्लैंटिंग स्ट्रोक बनाइए, कर्व्ड करिए इसे ऊपर की तरफ घुमाते हुए, और जरा सा नोक के बराबर छोड़कर इसे टर्न कर दीजिए ये। ठीक है, देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली, ब्रिंग इट डाउनवर्ड्स। ये स्लैंटिंग और राउंड शेप में है, नीचे स्लैंटिंग भी है और राउंड भी है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब सीधा नहीं है, ये एकदम सीधी लाइन नहीं है, इट इज स्लाइटली राउंडेड। आफ्टर मेक इट इट्स स्लाइटली राउंडेड दिस वे। अभी ये देखिए ऐसे बनेगा कलम से। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये मीम की एक शेप बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ मीम। देन इंशाल्लाह वी गो ऑन टू द सेकंड शेप ऑफ मीम, जो आप सब जानते हैं, ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, ये देखते हैं। फॉर दैट वी नीड द अनदर शेप। Okay, we'll use this one. See, for meme, what we will do, first of all, make a baseline. इंशाल्लाह यहाँ पर बेस लाइन पूरी बना लेते हैं, दो बारी मीम बनाएंगे। We will make meme for 2 times. This is the baseline. हाइट जो होगी मीम की वो 8 खत होगी। For that we will put 8 खत। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। 8 खत लगाने के बाद यू हैव टू पुट अ लाइन लाइक दिस नियर टू दीज, इनके बराबर में एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगाएंगे। ठीक है, फिर हाउ मेनी स्ट्रोक खत, यहाँ पर 2 या 2.5 खत, 2 भी लगा सकते हैं और 2.5 भी लगा सकते हैं, दोनों भी स्टैंडर्ड में आते हैं, मतलब इतनी आप बना सकती हैं। ठीक है, नाउ सी, फॉर बिगिनर्स कि आप यहाँ से 2 खत से एक लाइन, मेकिंग अ स्क्वायर शेप, यहाँ से ये स्क्वायर शेप बन जाएगी। आफ्टर मेकिंग द स्क्वायर शेप सिमिलर टू द फर्स्ट वन, जैसा पहले के लिए बनाया था, वी विल मेक स्ट्रोक लाइक दिस। पहले नीचे बनाया था, अभी एक ऐसे स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, देन ये 2 खत से है, फ्रॉम हेयर ये स्ट्रोक बनाएंगे और ये 2.5 खत तक जाएगा आगे। ठीक है, ये 2.5 खत तक आगे जाएगा, यानी यहां तक इसकी पूरी विड्थ हो गई है। ठीक है, ज्वाइन दीज, ये आप पहले ज्वाइन कर देंगे टिल दिस पार्ट। यहाँ हमने कितने लगाए हैं, 8 खत लगाए हैं, यानी 7 खत तक हम सीधा स्ट्रोक बनाएंगे। वी विल मेक अ स्ट्रेट स्ट्रोक लाइक दिस।
like alif and this is meme. अच्छा, एक और शेप सीख लेते हैं पहले इसे रिपीट करने से पहले, कि अगर हम मीम को किसी के साथ ज्वाइनिंग में करते हैं तो हम रॉ के जैसे भी शेप बना लेते हैं। देखिए रॉ की हमने एक शेप ये भी सीखी है ना, जिससे मैंने बताया था कि ये ज्यादातर ज्वाइनिंग में यूज होती है। तो इसी शेप से हम मीम भी बना सकते हैं। कैसे? वी हैव टू ओनली ज्वाइन, जो हमने पहले मीम सीखा है, पहला मीम, उसकी शेप को हमने यहाँ पे अटैच करना है। दिस वे वी विल अटैच द हेड पोर्शन। ये दिस इज मीम, ये भी मीम बनता है। इंशाल्लाह मैं इसकी करेक्ट मेजरमेंट्स के साथ भी बता देते हैं। दीज आर थ्री टाइप ऑफ मीम। ठीक है। ये मीम आप ज्यादातर देखेंगे जब आप पेंटिंग्स देखेंगे तो अर्रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है ना, तो अर्रहमानिर्रहीम, वहीं पर हम अर्रहमान मीम और नून यहाँ पर बना देते हैं साथ मिलाकर, जोड़ने वाले। जब जॉइनिंग सीखते हैं तो मीम के साथ नून बनाना है तो मीम ये आ गया, और यहाँ पर हम नून का नुक्ता रख देते हैं तो ये नून भी बन जाता है। ठीक है। और फिर जब हम कैलीग्राफी की पेंटिंग्स बनाते हैं तो सिमेट्री देने के लिए भी ये वाला मीम इस्तेमाल कर लेते हैं। मेजरमेंट लगाते हैं इसकी। ये रो हम 5 का बनाया था, तो मीम भी हम 5 खत की हाइट का बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 खत लगाने के बाद द बेस लाइन बिकम स्लाइटली अबव, ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, तो ये बेस लाइन हम पेंसिल से बना लेते हैं। आफ्टर मेकिंग एवरी, सारे हरूफ बनाने के बाद जब इंक सूख जाए तो यू कैन इरेज दीज लाइंस। ठीक है। वर्टिकल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन यू हैव टू पुट 2 खत, 2 खत लगाएंगे, 1 एंड 2। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मीम की तीनों शेप्स में ही ऊपर का हेड पोर्शन जो है वो 2 खत का ही है। ठीक है। मेक अ ब्लॉक लाइक दिस ऑफ 2 2 खत, एंड फर्स्ट स्ट्रोक इज दिस वन, देन फिर बिल्कुल रॉ का जैसे हमने शेप बनाई थी वही बनाएंगे। सेम शेप फॉर रॉ वी हैव लर्न। आपने ये सारी मेजरमेंट सीख ली हैं, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। बस मजीद क्या करना है कि इसमें आपने ये शेप ऐड करनी है, और ये जो पोर्शन, ये जो पॉइंटेड पोर्शन है, ये 3 खत का रहेगा। ठीक है। ये 3 खत तक आप नीचे एक्सटेंड करेंगी, इसे बढ़ाएंगी खत को। अगर इसे इंडिविजुअली अलग से बनाएं तो ये स्ट्रोक कुछ ऐसा है। देखिए यहां से लास्ट में ये पॉइंटेड बन जाता है। दिस इज द शेप। और ये 2.5 कत का ऊपर उठाएंगे। वन, ये जो टेल पोर्शन है जो ऊपर की तरफ बढ़ाया है हमने, दिस इज ऑफ 2.5 खत, ये 2.5 खत तक ऊपर उठाई जाएगी। क्लियर? दीज आर थ्री शेप्स ऑफ मीम। इंशाल्लाह इसे रिपीट कर लेते हैं। 8 खत लगाएंगे लंबाई के लिए मीम की। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। समवन इन द ग्रुप टोल्ड कि ग्लॉसी शीट्स अच्छा वर्क करती हैं। यस, ग्लॉसी शीट्स पे ही वर्क करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर वर्किंग हेयर एज द बिगनर्स, हम बिल्कुल नया नया सीख रहे हैं, ग्लॉसी शीट पर इंक इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। आप अगर यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने सही अमाउंट ऑफ इंक यूज की है तो लगाने के फौरन बाद इतना ड्राई हो जाती है कि वो फैलती नहीं है। भाई आपका उंगली रखी जाए, हाथ रखा जाए, फिर फैल जाती है, लेकिन इतना एब्जॉर्ब कर देता है ये पेपर कि आप इस पर वर्क इजीली कर सकती हैं।
उन पर क्या होता है कि वो काफी कुछ सम टाइम लेती हैं ड्राई अप होने में, बट द ग्लॉसी शेड्स वेरी गुड फिनिशिंग, और अच्छे से कलम भी चलता है, यानी आपको बार बार इंक में dip नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको बार बार कलम पर इंक नहीं लगानी पड़ती। ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक सिर्फ अभी बिगिनर्स के लिए आपके लिए ये है कि आप एकदम से अगर जरा सा भी आपका हाथ इधर से उधर टच हुआ तो इंक सारी फैल जाती है। फर्स्ट स्ट्रोक इज दिस वन। ये 2 खत पे बनाएंगे, और फिर यहाँ से जो सीधा स्ट्रोक निकालना है वो 2.5 खत तक आगे बढ़ेगा। ठीक है। स्लाइटली बेंड इट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, थोड़ा सा नीचे झुका दीजिए, और फिर इसे ऐसे पॉइंटेड ही यानी कलम की टिप से ही ज्वाइन कर देंगे। नाउ मेक अलिफ फ्रॉम हेयर टिल 7 खत। 7 खत तक बनाएंगे। ये रहा 7 खत। एंड देन वी विल मेक द लोअर पोर्शन, ये जैसे रॉ के लिए बनाते हैं वही चीज। दिस इज मीम। पहला मीम हमने सीखा था ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइदर यू कैन स्टॉप आफ्टर एवरी स्ट्रोक, और या फिर जो बेसिक स्ट्रोक है उन्हें आप एक ही गो में बना सकती हैं। इतना बना लीजिए, फिर दोबारा इंक में डिप करेंगे, और ये देखिए ये ऐसी शेप आती है। फिर लास्ट में आपको इसे टिप से फिल करना होता है। यहाँ से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज कमिंग, बारीक आ रही है, एंड देन एज वी डिसेंड डाउनवर्ड, जैसे जैसे नीचे जाते हैं थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाती है टिप। दीज आर ऑल 3 मीम। ये तीनों मीम हैं जो हमने सीखे हैं। इंशाल्लाह परसों की क्लास में हम आगे के हरूफ नून वाव, नून वाव और लैम अलिफ सीखेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह हमारी 3 क्लास रहती हैं। देखिए कितने हरूफ रह गए हैं हमारे, नून, वाव, लाम अलिफ, गोल हा, ये हमजा, या एंड या। ये तीनों हम परसों करेंगे, और ये 2 और 3 क्लासेस आर लेफ्ट फॉर यू ऑल इंशाल्लाह, एंड देन वी विल बी रैपिंग अप दिस कोर्स। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा कोर्स ये खत्म हो जाएगा। एक दिन हम इंशाल्लाह क्लास लेंगे जिसमें कि आपको सारे हरूफ दोबारा से सिखाएंगे, यानी दैट विल बी द रिवीजन क्लास यू कैन से, विद विदाउट दीज प्रॉपर मेजरमेंट। सिर्फ शेप्स बताएंगे, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ हमने बहुत हाथ लगाकर कॉलम्स बनाकर सीख लिया है। फिर हम शेप सीखेंगे कि हमने हाँ एक ये वाली शेप सीखी है, बाकी हमने 3 शेप सीखी हैं, 2 सीखी हैं, बाकी 4 सीखी हैं। सिर्फ हम कलम से क्या बनाएंगे, उनकी शेप्स बनाएंगे। आई होप दैट इज क्लियर। अगर उससे पहले आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी कंफ्यूजन है, इंशाल्लाह करेक्शन मैं कर दूंगी ग्रुप में। You can ask that. جزاك الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.